स्वागत है आप सभी का शिक्षक कुंज एकेडमी में, जहां हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं एकदम आसान और प्रभावशाली तरीके से। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े देसी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक भी सवाल मिस करें। चलिए शुरू करते हैं। डेकर्ड, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ था? When and where was शिवाजी महाराज born? शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। यह स्थान बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत था और उनका जन्म एक मराठा परिवार में हुआ था। 19th of February 1630, शिवनेरी फोर्ट इन जुन्नर, महाराष्ट्र। 2. शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? What was the name of शिवाजी महाराज's father? उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के एक प्रभावशाली सेनानायक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों पर अधिकार किया और शिवाजी की प्रशासनिक समझ में योगदान दिया। शाहजी भोंसले, a powerful general in the Bijapur Sultanate. 3. शिवाजी की माता का नाम क्या था? What was the name of शिवाजी's mother? जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायी महिला थीं जिन्होंने शिवाजी को हिंदू संस्कृति, वीरता और नीति की शिक्षा दी। उनका पालन पोषण जीजाबाई ने ही मुख्य रूप से किया था। जीजाबाई, a deeply religious and influential figure in Shivaji's upbringing. 4. शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? When was Shivaji given the title of Chhatrapati? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसी समय उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली जो संप्रभु शासक का प्रतीक थी। In 1674, during his coronation at Raigad, Shivaji was titled Chhatrapati. 5. शिवाजी महाराज का गुरु कौन था? Who was the spiritual guru of Shivaji Maharaj? शिवाजी समर्थ रामदास को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। रामदास ने उन्हें नीति, धर्म और स्वराज्य के विचारों से प्रेरित किया। समर्थ रामदास, who inspired Shivaji with ideas of Dharma and Swarajya. 6. शिवाजी ने सबसे पहले किस किले पर अधिकार किया था? Which was the first fort Shivaji captured? शिवाजी की पहली बड़ी विजय C646 में तोरना किले पर थी। इससे उन्होंने बीजापुर के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। Torna Fort, captured in 1646, marking the beginning of his revolt. 7. औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को किसने बुलवाया था? Who summoned Shivaji to Aurangzeb's court? औरंगजेब ने शिवाजी को इन 1666 में आगरा दरबार में बुलवाया था, जहां उन्हें नजरबंद किया गया और बाद में उन्होंने वहां से भाग निकलने की योजना बनाई। औरंगजेब summoned Shivaji to Agra in 1666 where he was detained. 8. शिवाजी ने आगरा से कैसे भागने की योजना बनाई थी? How did Shivaji plan his escape from Agra? शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और रोज मिठाई की टोकरी में सामान भेजवाना शुरू किया। बाद में वे और उनका पुत्र उसी टोकरी में छिपकर भाग निकले। By hiding in sweet baskets after faking illness and escaping with his son 9. शिवाजी की नौसेना के प्रमुख कौन थे? Who was the chief of Shivaji's navy? कान्होजी आंग्रे को मराठा नौसेना का सबसे प्रभावशाली सेनापति माना जाता है। उन्होंने समुद्री मार्गों की रक्षा की और अंग्रेजों व पुर्तगालियों को टक्कर दी। कान्होजी आंग्रे, the most renowned commander of Shivaji's navy. 10. शिवाजी का साम्राज्य किस प्रकार का था? What type of empire did Shivaji establish? शिवाजी ने हिंदू स्वराज्य की नींव पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो प्रशासन व सैन्य और न्याय व्यवस्था में सुव्यवस्थित था। A structured Maratha empire based on Hindu Swarajya. 11. शिवाजी ने अफजल खान को कहाँ हराया था? Where did Shivaji defeat Afzal Khan? प्रतापगढ़ किले के पास शिवाजी ने 1659 में अफजल खान को चतुराई से पराजित किया। यह उनकी एक प्रमुख सैन्य सफलता थी। At Prabgad in 1659, using strategic planning against Afzal Khan. 12. शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? What was the capital of Shivaji's kingdom? रायगढ़ किला शिवाजी की राजधानी था, जहां उन्होंने शासन की स्थापना की। यह सामरिक दृष्टि से सुरक्षित और ऊंचाई पर स्थित था। Raigad Fort, a strategic capital on a hilltop. 13. शिवाजी द्वारा लागू किया गया प्रमुख कर क्या था? What was the major tax implemented by Shivaji? शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी नामक कर प्रणाली शुरू की थी, जो बाहरी क्षेत्रों पर प्रभाव जमाने का तरीका था। Choth and Sardeshmukhi, taxes imposed on neighboring territories. 14. शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी?
When did Shivaji die? शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 680 को रायगढ़ में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी ने शासन संभाला। 30 April 1680 at Raygad Fort. शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? What was the name of Shivaji's son? संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र थे जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। संभाजी, who succeeded Shivaji after his death, 16. शिवाजी के राज्याभिषेक के समय तिलक किसने किया था? Who performed the coronation tilak of Shivaji? गंगा बहार, जो बनारस के ब्राह्मण थे, उन्होंने वेदों के अनुसार शिवाजी का राज तिलक किया था। Gangabhat, a Brahmin from Banaras, performed the coronation 17. शिवाजी की मंत्र परिषद को क्या कहा जाता था? What was the name of Shivaji's Council of Ministers? अष्टप्रधान मंडल, जिसमें 8 प्रमुख पदाधिकारी होते थे, शिवाजी की मंत्र परिषद थी। अष्टप्रधान मंडल, Council of 8 Ministers, 18. अष्टप्रधान मंडल में सेना का कार्यभार किसके पास होता था? Who was responsible for the army in the Ashtapradhan Council? इस मंडल में सेनापति को सैन्य मामलों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सेनापति, the commander-in-chief in charge of the army, 19. शिवाजी की नौसेना किसने संगठित की थी? Who organized Shivaji's navy? शिवाजी ने स्वयं नौसेना की नींव रखी थी ताकि समुद्री तरों की रक्षा की जा सके। शिवाजी himself laid the foundation of the Maratha navy. 20. शिवाजी किस धर्म के अनुयायी थे? Which religion did Shivaji follow? वे हिंदू धर्म को मानने वाले शासक थे और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का पालन भी किया। Hinduism, Shivaji followed Hindu faith and culture. डेकर्ड सभी प्रश्नों और उनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए शिक्षा कुंज एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।